नया बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन टीआरएफ ने ली है। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि टीआरएफ चीफ शेख सज्जाद गुल इस हमले का मास्टरमाइंड था। गांदरबल के गगनगीर इलाके में श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे की टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और इस हमले में बडगाम के डॉक्टर शहनवाज मीर और पंजाब बिहार के 6 मजदूरों की मौत हो गई। हमले के बाद गांदरबल और गगनगीर के जंगलों में रात से लगातार भारतीय सेना के द्वारा सर्च ऑपरेशन अभियान चलाया जा रहा है और ये ऑपरेशन लगातार अभी भी जारी है। सुरक्षा बल को हाई अलर्ट पर रखा गया है और अब नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि एनआईए भी जम्मू कश्मीर पहुंच गई है। तो कुल मिलाकर इस हमले में जो है डॉक्टर सहित 6 मजदूर की मौत हुई है, जिसमें से 3 बिहार के रहने वाले हैं। फिलहाल इस पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। गगनगीर आतंकी हमले का 4 पॉइंट बताया जा रहा है। हमले में 2-3 आतंकी शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि गगनगीर आतंकी हमले में टीआरएफ के 2-3 आतंकवादी शामिल हैं। यह पिछले 1 महीने से कंस्ट्रक्शन साइट की रेकी कर रहे थे। इसके चलते ही आतंकी हमले के तुरंत बाद फरार होने में कामयाब रहे। पंजाब और बिहार के मजदूरों को निशाना बनाया गया, यानी कि टारगेट किलिंग की जो है ये खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि बडगाम के डॉक्टर शहनवाज, कठुआ के रहने वाले शशि अब्रूल हमले में मारे गए। इनके अलावा पंजाब के गुरदासपुर की गुरमीत सिंह, बिहार के अनिल कुमार शुक्ला, फहीम नजीर, मोहम्मद हनीफ और कलीम की हत्या की गई। ये सभी केंद्र सरकार के टनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। टीआरएफ ने पिछले 1.5 साल में अपनी स्ट्रेटजी को बदली है। पहले टीआरएफ कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग करता था, लेकिन अब टीआरएफ गैर कश्मीरियों और सिखों को निशाना बना रहा है। 4 दिन पहले ही शोपिया में बिहार के मजदूर अशोक चौहान की हत्या की गई थी और इस हमले की जिम्मेदारी अभी किसी संगठन ने नहीं ली है। गांदरबल में हमले के बाद 50 किलोमीटर दूर बारामुल्ला में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। इसके बाद उसके पास से जो है आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया, लेकिन अभी तक इसका गांदरबल से कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है। यहाँ भी लगातार सर्च ऑपरेशन अभियान जारी है। गांदरबल में आतंकी हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आया। अमित शाह ने कहा कि इस जघन्य और कायरतापूर्ण हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें हमारे सुरक्षा बलों की ओर से कठोरतम जवाब का सामना करना पड़ेगा। इस दुख की घड़ी में मैं मृतकों के परिवार के साथ हूँ। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि जम्मू कश्मीर का हमला कायरतापूर्ण और अक्षम्य अपराध है। आतंकियों का यह दुस्साहस जम्मू कश्मीर में निर्माण का क्रम और लोगों का विश्वास कभी नहीं तोड़ पाएगा। इस लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गैर स्थानीय मजदूरों पर कायरतापूर्ण हमला हुआ, ये दुखद है। ये लोग इलाके में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। मैं निहत्थे निर्दोष लोगों पर इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं। फिलहाल इस पर जेकेएनसी के जो प्रमुख है फारूक अब्दुल्ला, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। फारूक अब्दुल्ला ने इस आतंकी हमले पर क्या कुछ कहा है, सीधे फारूक अब्दुल्ला को सुनवाते हैं। सुनिए। देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या?
क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहां से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला खत्म हो और हम लोग आगे बढ़े, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूं, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसकी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। हम अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं, हम इन मुसीबत से निकलना चाहते हैं, हमें यहाँ की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, बेकारी को दूर करना चाहते हैं। इस आतंकवाद से ये नहीं बनेगा। आपको लगता है कि जो कल का अटैक है उसका इम्पैक्ट टूरिज्म पे पड़ सकता है कि? देखिए, वो हम सब पे पड़ेगा। टूरिज्म तो छोड़ दीजिए, हम लोगों पे पड़ेगा, हम गरीबों में पड़ेगा। हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे अगर यही चलता रहा है? वक्त आ गया कि इनको बंद करना चाहिए ये, नहीं तो जो इसके असरात बाद में होंगे तो बहुत सख्त होंगे, फिर कुछ नहीं रहेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।